फर्स्ट क्वेश्चन ईयर 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स दिस इज। तो अपने को पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो डोमेन होता है, पीवीबी मैं बार बार यूज करूंगा, ध्यान रखना, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो डोमेन है अपना, वो कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1। तो यहाँ पे अपना 2x² - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कंप्लीट इनइक्वालिटी को +3 कर देते हैं, तो यहाँ पे -1 + 3 विल बी 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x² लेस देन इक्वल्स टू 4। कंप्लीट इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा साइन में। तो दिस विल बी इक्वल्स टू x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से अपने पास दो इनइक्वालिटी बनेंगी। पहले बनेगी x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ से अपनी बनेगी x² इज लेस देन इक्वल्स टू 2। जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1 और इस इनइक्वालिटी से जो अपनी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू √2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा उससे पता कर लेंगे भाई डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन नंबर लाइन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना -√2 होगा, यहाँ पे -1 दिस 1 √2। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 1 इंक्लूडेड है तो इस साइड वाला, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से लेके इस तरफ -∞ तक। नेक्स्ट इस इनइक्वालिटी की बात करें तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो अपने पास हो जाएगा ये वाला, एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू √2, यहाँ तक हो जाएगा। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है अपना, ये वाला। तो यहाँ से जो x होगा, x विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल √2 टू -1, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू √2, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ x ही अपना डोमेन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और x जो है वो लाई कर रहा है -1 to 0, देन द रेंज ऑफ y इज। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें, x की जो वैल्यू होती है अपनी वो -1 to 1 होती है, -1 एंड 1 इंक्लूडेड। तो उस केस में अपनी y की जो वैल्यू होगी वो लाई करती है -5/2 5/2। बट यहाँ पे अपने को बोला है कि x जो है वो लाई कर रहा है -1 to 0। सो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी, रेंज की बात कर रहे हैं, तो y विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to 0 क्लोज इंटरवल। तो आंसर बी इज करेक्ट। देखो देखने में सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। ये देखो -π/2 तो 0 है, बट यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है दोनों तरफ। सी के अंदर यहाँ क्लोज है पर यहाँ ओपन है, डी के अंदर यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, बट सही आंसर क्या होगा, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल होगा अपना। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -10π/3। ओके, तो यहाँ पे अपने को पता है साइन इनवर्स ऑफ, ये बना साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको बाहर ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा -sin10π/3। यहाँ से फर्दर अपन लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं 3π + π/3। तो यहाँ पे देखो 3π + π/3, तो ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई भाई, है ना। पाई 2π 3π फिर + π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और पाई के अराउंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहता है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन जगह -π/3। तो ये माइनस बाहर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, हो जाएगा अपना π/3। और ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होनी चाहिए, -π/2 to π/2, तो इसके बीच में लाई कर रही है भाई। सो आंसर विल बी π/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कोस 43π/5। देख लेते हैं। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ कोस। अब देखो 43π/5 को अपन लिख सकते हैं 8π + 3π/5। अब 8π की बात करें तो देखो 8π में क्या होगा, इस तरीके से 2π, फिर इस तरीके से 4 चक्कर काटेंगे तो 8π हो जाएगा प्लस 3π/5। तो ये अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा, पॉजिटिव ही होगा और अराउंड पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो यहाँ से अपना क्या बनेगा, दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ कोस 3π/5। ओके, अब अपने को साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा पता होता है दैट इज इक्वल्स टू थीटा, बट यहाँ पे क्या है अपना कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। कोस को साइन में चेंज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने को पता है कोस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन π/2 - थीटा।
तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है अपनी 3π/5। थीटा अपन 3π/5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा cos 3π/5 इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस 3π/5। तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन, एलसीएम ले लेते हैं 10π माइनस 6π। तो दिस विल बी साइन माइनस π/10। ये जो वैल्यू है ये यहाँ डाल देते हैं cos की जगह, तो अपना क्या बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस π/10। बेसिकली ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, थीटा कितना माइनस π/10। आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से अपने को पता है साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर इसकी वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगा, दैट विल बी π/6। तो यहाँ से बनेगा साइन ऑफ π/3 प्लस π/6 2 sin π/2 will be equals to 1 and A is correct. Next is question number 6. The value of cos of π/6 plus cot inverse minus √3 is. So this is cos of π/6 plus, तो यहाँ पे अगर अपन कोट इनवर्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो होता है दैट बिलोंग्स टू R, एंड इसकी जो रेंज होती है रेंज ऑफ द फंक्शन दैट बिलोंग्स टू 0 to π, दोनों तरफ ही अपना ओपन इंटरवल रहता है। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कोट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो माइनस है इनपुट में कोट इनवर्स के, इसको बाहर लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। वहीं पे साइन की बात करें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अपन कोट इनवर्स माइनस √3 की जगह क्या ले सकते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा कॉस ऑफ π/6 प्लस पाई माइनस कोट √3। तो कोट √3 की वैल्यू अपने को पता है दैट इज π/6। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/6 प्लस पाई माइनस कोट इनवर्स √3 की वैल्यू पता है दैट इज π/6। तो π/6 कट जाएगा, cos पाई इज माइनस, आंसर इज ए। तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।